जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल ESG लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज की रीडिंग बहुत ख़ास है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 8858421726 इस नंबर पे कांटेक्ट करके पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल, करंट स्टेटस, अपने रिलेशनशिप का, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, आप जान सकते हैं। चैनल के स्टोर पे जाकर आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं। मेंबरशिप बटन पे क्लिक करके आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब करेंगे तो आप एक तरह से माँ का आशीर्वाद ही प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि जो मुझे आज की ऊर्जा आ रही है, एक षड्यंत्र खेला जा रहा है आपके खिलाफ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ अनदेखा, जो शायद आपको भनक है, लेकिन आप पूरी तरह से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या भ्रम में आपको डाला जा रहा है। तो जय माता दी, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, 3 बार उसका नाम सोच लीजिए और मेरे साथ अपनी एनर्जीज को आपको कनेक्ट करना है। क्या हो रहा है आपके साथ, इसको आज हम रिवलेशन करेंगे। ओके, देखिए कार्ड तो पहला ही दिखा रहा है। पहला कार्ड है कि किसी तरीके का आपको दिल टूटा है, रो रहे हो आप, अकेलापन आपकी लाइफ में इस समय है। भले ही आप एक पार्टनरशिप में हो, भले ही आपके साथ आपके पार्टनर हो, दूरी हो, नो कांटेक्ट हो, लेकिन एक रिलेशनशिप है आपका। बट उसके बाद भी ऐसा क्यों ये कार्ड आ रहा है कि आप रो रहे हो, और कहीं ना कहीं तब भी एक फेज़ आपको लग रहा है कि ये फेज़ निकल जाएगा। आप पॉजिटिव इंसान हो, दिल में घाव हुआ है, लेकिन आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आपको ये एक फेज़ की तरह लग रहा है कि ये फेज़ है और ये निकल जाएगा। कुछ ऐसा खास, आप रोते हुए भी पॉजिटिव हो और अच्छा सोच रहे हो आगे के लिए। और यहाँ पर ये वाला कार्ड जो दिखा रहा है, ये किसी की जलन दिखा रहा है आपकी इंडिविजुअलिटी से, आपकी पर्सनैलिटी से। आप जो हो उससे किसी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आपकी शांति से, आपकी प्रोग्रेस से, आपके रिलेशनशिप में जो भी रहा हो। आपके हो सकता है बच्चे हों या बच्चे अभी नहीं हों, लेकिन कंपटीशन की भावना कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है। और जो आपकी जगह लेने का यहाँ पर प्रयास भी दिखाई दे रहा है। आप जो हो वो ऐसा बनने की कोशिश भी किसी की दिखाई दे रही है। आपने दुआओं में साथ मांगा था, प्यार मांगा था, और आपको ये साथ बहुत प्यारा भी था, बहुत अच्छा आपका रिश्ता। क्योंकि कोई भी किसी रिश्ते में जुड़ता है तो साथ ही मांगता है, प्यार मांगता है। और आप यहाँ पर जो दोनों की एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप मुझे ज़्यादा डिवोटेड दिख रहे हो इस रिश्ते के प्रति, एज़ कम्पेयर टू आपके पार्टनर। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, और आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके का ये रिश्ता हो सकता है। जनरल कलेक्टिव एक रीडिंग है। अगर ये पहुंची है तो ये आपके लिए है, आपके पास। तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा जब ये पहुंचे। यहाँ पर कुछ ऐसी खास आपकी कंडीशन आ रही है। देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ बाउंड्रीज जैसे सेट कर दी गई है आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में कोई ऐसी खास बाउंड्रीज होती नहीं है। अगर कोई 2 लोग एक रिश्ता शेयर करते हैं तो उसका मतलब होता है कि सीमाएं रहती हैं, थोड़े बहुत स्पेस हर इंसान को चाहिए होता है। बट यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही बाउंड्रीज सेट होती दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी खाई दोनों के बीच में, एक ऐसी खाई जहाँ पर एक रेखा खींच दी गई कि इसके आगे तुम नहीं जा सकते, इसके आगे तुमसे कोई मतलब नहीं, इसके आगे मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी है, मेरी अपनी लाइफ है। मैं उस बाउंड्रीज़ के आगे जो भी करूं, जो ऐसा भी करूं, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और फिर भी अगर वो चीज़ें सही होती तो फिर भी इंसान स्पेस दे देता है। लेकिन बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं कि उस बाउंड्री के उस तरफ आप कुछ भी करते रहो, कैसा भी करते रहो,
किसी भी हद तक चले जाओ, मतलब धोखा, किसी और के साथ रिश्ता, झूठ, फरेब, और वापस जब बाउंड्रीज के इस तरफ आ जाओ तो फिर आपको भी वो वैल्यू नहीं देना, क्योंकि जब चीज़ें बाहर आपको मिल रही है तो आप सामने वाले को तो एकदम, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। वैल्यू होती तो आप वो बाउंड्री सेट करते ही नहीं, जहाँ जाते साथ में जाते। थोड़ा बहुत स्पेस चलता है, बट इतनी बड़ी खाई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके प्रति कि आपको उसको लांघना ही नहीं है, आप उसके उस तरफ जा ही नहीं सकते। वो एक अलग दुनिया में है, वो अलग जोन है। उस अलग जोन से तुमसे कोई मतलब नहीं। और उस अलग जोन में काला अंधेरा भी हो तो वो मैं झेलूँगी या झेलूँगी, तुमसे कोई मतलब नहीं। जो भी एडवेंचर्स करना है, जो भी खुशियाँ करनी है, वो अकेले करनी है, आपको साथ लेके नहीं चलना है। अगर आपको साथ में लेके चलना भी है तो ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है जैसे सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है, एक चीज़ें, मतलब एक खासकर आपको एक वेस्ट की तरह समझा जा रहा है। कभी कभी आपको ये भी दिख रहा है कि आपको इस तरह से वेस्ट की तरह, डोरमैट की तरह समझा जा रहा है, जबकि यहाँ पर आपकी ऊर्जाएं मुझे बहुत बहुत अच्छी दिख रही हैं। आप एक रोमांटिक पर्सन हो, आपसे अगर कोई प्यार करे तो बदले में भरपूर प्यार ही मिलेगा। आपके दिल में प्यार है। आपकी सबसे बड़ी बात है कि आप एक प्योर हार्ट के इंसान हो, जिससे भी प्यार करते हो पूरे मन से रिश्ता निभाते हो। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, पर ये इंसान जिस पर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सच में इसने बहुत यूज़ किया है, बहुत यूज़ किया है, कई बार यूज़ किया है, अपने अनुसार आपको यूज़ किया है, और फिर अपने अनुसार आपको चलाने की भी कोशिश करी है। सवाल पूछने का हक नहीं दिया है। सवाल आपने पूछे हैं तो सवाल के जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब है ही नहीं, क्योंकि जवाब झूठ है। और जवाब झूठ नहीं, जब इंसान ज़्यादा कितना झूठ बोल लेगा, जब झूठ पकड़ने का भी तो डर रहता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है चिल्लाना, एग्रेसिव होना। लेकिन एक बात ये भी है कि इंसान आपके मतलब आपके ऑरा से खिंचता भी है आपकी तरफ, खिंचता है आपकी तरफ। आंखें बंद करता है तो आपका चेहरा दिखाई देता है। ये आपकी प्योरिटी दिखाती है, या आपके आकर्षण से अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर नहीं रख पाता है। लेकिन यहाँ पर किसी एक इंसान का ऐसा भी खेल आ रहा है जो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, जो इसको भड़काता है आपके खिलाफ, आपसे दूरी बनाने में। इस इंसान का खास कर ये आपके पार्टनर की फैमिली वाले भी हो सकते हैं, मे बी मनी का मैटर हो सकता है ये, या मनी का मैटर तो है, मनी का मैटर तो किसी भी केस में है। आपके साथ समय ना व्यतीत कर देना, आपकी जगह लेना, आपको घर से निकलवा देना, आपको इस इंसान की ज़िंदगी से निकलवा देना, क्योंकि लोगों को ये पता है कि जब तक आप हो तब तक ये आपकी ऊर्जाएं, आपकी पवित्रता इसकी रक्षा करती हैं। उतना इस्तेमाल इसका कर नहीं पा रहे लोग। ये आपकी तरफ खिंचता है, ये आपको मानता है, कहीं ना कहीं दिल में जगह है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहकावे में, भड़कावे में आ जाता है। और कभी भी आपसे रिश्ता तोड़ने का ये बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। लेकिन ये जो लोग हैं, खासकर ये थर्ड पार्टी को मैं मान के चल रही हूँ, इसको आपसे बहुत जलन है, इसको आपसे जलन है, या आपकी जगह लेना चाहते। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में बात करते हैं तो अच्छी बात भी करते हैं, इसके साथ भी कुछ तारीफ़ें भी आपकी करते हैं, लेकिन ये चीज़ें से बर्दाश्त नहीं होती। और ये जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में है, ये आपकी डेस्टिनी बदल कर देना चाहती है, बदलना चाहती है, आपकी डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, आपकी डेस्टिनी अपनी किस्मत में लिखना चाहती है। उसी के लिए सारा साजिश, सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके पार्टनर पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, ताकि आपके घर में आग लगे, आपके रिलेशनशिप में आग लगे, आप लड़ो
और जो भ्रम आपके पार्टनर के मन में है, आपके प्रति एक इज्जत है, सबसे पहले तो वो जाए, और जो अब वो आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं उस पर रोक लग जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जीवन में आपके सरप्राइज़ आने वाला है बहुत जल्दी, और वो सरप्राइज़ होगा कि आपके पार्टनर सब कुछ छोड़कर आपके पास ही वापस आएंगे, क्योंकि जो एक डोर बनी हुई है, वो खाई बनने के बाद भी वो डोर अभी तक टूट नहीं पा रही है। लोग जोर लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डोर जो ईश्वर ने बांधी है वो डोर नहीं टूट पा रही है, और यही डोर उनको वापस आपकी तरफ खींचती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बस आपको इस सरप्राइज़ के लिए इंतज़ार करना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपका प्यार उनको सही पथ पर वापस ले आएगा जो आपकी तरफ मुड़ता है। तो सना जी को आपको क्लेम करना है। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ।